हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं बच्चों हिंदी सुमन भाग 1 कक्षा 3 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। इसमें से बच्चों हमने बहुत सारे चैप्टर कर लिए हैं जो आपने देख लिए होंगे। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 11 जिसका नाम है चार दोस्त। तो सबसे पहले बच्चों हम पाठ को पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ना आपको ज़रूर आना चाहिए। ORF कार्यक्रम के तहत आपको पढ़ना सिखाया जा रहा है। तो वाचन करना या किताब को या फिर आपको पढ़ना, धारा प्रवाह पढ़ना बहुत अच्छे से आना चाहिए। शुरू करते हैं। रात हुई और वे अपने घरों से निकल पड़े। पहले कॉकरोच रसोई में पहुंचा और फिर झींगुर। दोनों को खाने की तलाश थी। तो बच्चों आप जानते होंगे कॉकरोच और झींगुर कीड़े होते हैं जो रात के समय अंधेरा होते ही रसोई में नालियों में से निकल निकल के या कोनों में छुपे हुए रहते हैं। वो निकल के रसोई में आ जाते हैं और खाने पीने की चीज़ें तलाश करते हैं और उनके खाकर फिर सुबह के समय से पहले वापस अंदर घुस जाते हैं। कॉकरोच और झींगुर आपस में गुड़ तक पहुंचने के बारे में बात करते हुए एक दूसरे के नज़दीक आए। तो वो आपस में बात कर रहे थे, गुड़ तक पहुंचना चाहते थे। क्यों, आज किधर चला जाए, कॉकरोच ने पूछा। तो उधर, झींगुर ने एक तरफ इशारा किया। वहाँ तो आलू है, आज कुछ मीठा खाने का मन है, कॉकरोच बोला। तो कॉकरोच का कुछ मीठा खाने का मन था। तो झींगुर बोला, आओ फिर इधर अलमारी के पीछे चले। दोनों एक अलमारी की तरफ चल पड़े। कोने में गिरा गुड़ दोनों ने देख लिया था। थोड़ा आगे बढ़ते ही दो चींटों ने उन्हें रोका। झींगुर तो डर गया पर कॉकरोच ने हिम्मत दिखाई। सुनो, तुम हमें काटो मत, हम तुम्हें मीठा गुड़ खिलाएंगे, कॉकरोच ने उन्हें लालच दिया। तो गुड़, कहाँ है गुड़? गुड़ का नाम सुनते ही चींटे चीखे। उनके मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आने का मतलब गुड़ का नाम सुनते ही कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ खाने को मिलेगी, मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है ना। वो उधर अलमारी के पीछे जमीन पर गिरा है एक टुकड़ा, मालिक उसे झाड़ू लगाते समय कूड़े के साथ फेंक ही देगा, कॉकरोच ने उन्हें गुड़ दिखाते हुए कहा। ठीक है। अब चारों साथ साथ चल रहे थे। सबसे आगे कॉकरोच, फिर झींगुर और उनके पीछे चींटे। अचानक कॉकरोच रुक गया। उसकी मूछें हिल रही थी। क्या हुआ, चींटे पीछे से चिल्लाए। खतरा, आगे मकड़ी का जाला है, कॉकरोच बोला। फिर हमें गुड़ कैसे मिलेगा, चींटे चीखे। दिमाग लगाओ, कुछ उपाय सोचो, झींगुर बोला। हम कूद कर आगे निकले। चींटों ने पूछा। बेवकूफ़, जाले में फंस जाओगे, कुछ और सोचो, कॉकरोच ने समझाया। सब सोचने लगे। कॉकरोच की मूछें तेजी से हिलने लगी। झींगुर के पंख तेजी से झनझनाने लगे। चींटे जमीन पर पांव रगड़ने लगे। झींगुर की निगाह टूटी झाड़ू पर पड़ गई। सब मेरे पीछे आओ, झींगुर चीखा। अब चारों मिलकर झाड़ू की एक सींग खींच रहे थे। जोर लगाकर, चींटे बोले। हैशा, कॉकरोच चीखा। जल्दी खींचो, कॉकरोच बोला। ठीक है ना। हैशा, चींटे बोले। अपन किसी चीज़ को जोर लगाते हैं ना, जोर लगाकर हैशा, जल्दी खींचो, हैशा। तो ऐसे वो बोल रहे थे। कुछ देर में एक सींग उनके हाथ में आ गई। चारों सींग लेकर आगे बढ़े। सबने मिलकर मकड़ी के जाले में सींग घुमाई। जाला टूट गया। मकड़ी डरकर कोने में दुबक गई। उसे लगा कोई तूफान आया है। अब उनका रास्ता साफ था। कॉकरोच, झींगुर, चींटे एक साथ गुड़ पर झपट पड़े। चारों एक साथ मिलकर गुड़ खा रहे थे। तो ये आपका पाठ था जो हमने पढ़ा। इसको लिखा है डॉक्टर हेमंत कुमार ने। अब है अभ्यास कार्य जिसमें आपके सभी प्रकार के प्रश्न आएंगे जिनके उत्तर हम आपको बताने वाले हैं। आओ बात करें सबसे पहले। प्रश्न नंबर 1 है, कहानी में चारों दोस्तों ने किस प्रकार मिलकर समस्या हल की। तो इसका उत्तर है, चारों दोस्तों ने मिलकर एक सींग उठाई, उसे हिलाकर रास्ता साफ किया, एक दूसरे की मदद से उन्होंने समस्या हल कर डाली। तो बच्चों, एक दूसरे की सहायता से हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है। प्रश्न नंबर 2, क्या आपको कभी किसी समस्या का सामना करना पड़ा है जिसे आपने दोस्तों के साथ मिलकर हल किया हो। तो ये वैसे आपका व्यक्तिगत उत्तर है। और अगर आप नहीं लिखना जानते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ, एक बार स्कूल में प्रोजेक्ट बनाते समय कठिनाई आई थी। मैंने अपने दोस्तों के साथ काम बांट लिया और हम सब ने
प्रोजेक्ट पूरा किया। कहानी में सबसे अधिक बुद्धिमान पात्र कौन था और क्यों? कहानी में कॉकरोच, यहाँ पर आप सही कर लेंगे बच्चों, यहाँ कोक की जगह कॉकरोच लिख लेंगे। कॉकरोच सबसे अधिक बुद्धिमान था क्योंकि उसने हिम्मत रखी, चींटियों से बात की, रास्ता सुझाया और झाड़ू की सींक का उपयोग करके जाले से बचने की सलाह दी। अब है सोचो और बताओ, बहुविकल्पात्मक प्रश्न। यहाँ क दे रखा है, कॉकरोच और झिंगुर किसकी तलाश में थे? तो वो खाने की तलाश में थे। पानी की तलाश, मिठाई, खाना, कपड़े, तो खाने की तलाश में थे। यहाँ ग उत्तर सही हो जाएगा, यहाँ भर देंगे। मकड़ी के जाले से बचने के लिए किसका उपयोग किया गया? झाड़ू की सींक का हमने पढ़ा है, तो यहाँ ख उत्तर आ जाएगा और ख को हम यहाँ भर देंगे। फिर है मिलान करो। सबसे पहले पहुंचा, सबसे पहले कौन पहुंचा था? कॉकरोच। जाले में फंसने का डर था चींटों का। गुड़ का टुकड़ा पड़ा था अलमारी के पीछे। मकड़ी डर कर दुबक गई कोने में। ठीक है, तो ऐसे आप मिला देंगे इनको। फिर है तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो खाली जगह में हमको भरना है। कॉकरोच और झिंगुर खाने की तलाश में थे। चींटों को गुड़ खाने का लालच दिया। मकड़ी का जाला रास्ते में बाधा बना। मकड़ी जाले टूटने पर कोने में दुबक गई। तो यहाँ पर चारों हमने भर दिए हैं। अब है रचनात्मक प्रश्न। यदि आपको इस कहानी में नया पात्र जोड़ने का अवसर मिले तो कौन सा पात्र जोड़ना चाहेंगे? उसके बाद की कहानी कैसी होगी? तो बच्चों, इसका जो ये प्रश्न है, इसका उत्तर यहाँ देखिए। मैं इस कहानी में एक नन्ही मकड़ी का पात्र जोड़ना चाहूँगा या चाहूँगी, जो शत्रु नहीं बल्कि दोस्त हो। उसके बाद की कहानी में जब चारों दोस्त जाले के पास पहुँचते हैं तो वह नन्ही मकड़ी उन्हें जाले के अंदर सुरक्षित रास्ता दिखाती, खुद भी उनके साथ मिलकर गुड़ की दावत का आनंद लेती। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, चारों दोस्तों ने गुड़ तक आने वाली समस्या को हल करने के लिए क्या उपाय सोचा? उत्तर है, गुड़ तक पहुंचने के रास्ते में मकड़ी का जाला एक बड़ी समस्या थी। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने पास पड़ी पुरानी झाड़ू से एक सींक खींची। उस सींक को मकड़ी के जाले में घुमाया, इससे जाला टूट गया और रास्ता साफ हो गया। प्रश्न नंबर 3 है, यदि आप इस कहानी का कोई पात्र होते तो गुड़ तक पहुंचने में आने वाली समस्या का हल कैसे करते? तो उत्तर है, यदि मैं इस कहानी का पात्र होता तो सबसे पहले चारों तरफ देखकर सुरक्षित रास्ता खोजता, फिर दोस्तों की मदद लेकर झाड़ू या डंडी या कोई लंबी वस्तु इस्तेमाल करके जाले को हटाकर रास्ता साफ करता और धीरे धीरे गुड़ तक पहुंचता। फिर है चौथा प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कौन कौन से कार्य करते हैं? अपने अनुभव साझा करें। तो यहाँ पर हमने इसका उत्तर लिखा है, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्कूल का होमवर्क करता, शाम को पार्क में फुटबॉल खेलता हूँ, कभी कभी मिलकर चित्रकारी या ड्राइंग भी करता हूँ। जब हम मिलकर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वह काम बहुत जल्दी और अच्छा हो जाता है। पर प्रश्न नंबर 5 है, यदि चारों दोस्त उपाय सोचे बिना गुड़ खाने जाते तो क्या हो सकता था? यदि वे बिना उपाय सोचे आगे बढ़ते तो मकड़ी के जाले में फंस जाते। ऐसे में मकड़ी उन्हें अपना शिकार बना सकती थी और वे कभी भी गुड़ तक नहीं पहुंच पाते। प्रश्न नंबर 6 है, आपको किसी पशु पक्षी से कोई गुण लेना हो तो किससे कौन सा गुण लेना पसंद करेंगे और क्यों? तो उत्तर लिखा है हमने, मैं चींटी से कड़ी मेहनत और एकता का गुण लेना पसंद करूंगा, क्योंकि चींटियां अपने से कई गुना भारी वजन मिलकर उठा लेती हैं और कभी हार नहीं मानती। यह गुण हमें जीवन में किसी भी मुश्किल लक्ष्य को पाने में मदद करता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ठीक है, अब आ जाती है भाषा की बात। शब्द खोजिए और लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, शब्द जो पाठ में आए, कौन सी ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा वाले शब्द यहाँ लिखने हैं हमने, जैसे झाड़ू, कूड़े, मूछे, इनमें ऊ की मात्रा लगी है, कूद कर और बेवकूफ़। फिर पाठ से बाहर के शब्द यानी अन्य शब्द लिखेंगे, आलू, भालू, फूल, झूलना, और भी शब्द हैं बहुत सारे जिनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब है आ की मात्रा के शब्द, रात, आपस, अलमारी, लालच, हाथ, और बाहर से खाना, जाना, माला, ताला। ठीक है, ये आ की मात्रा के शब्द यहाँ पर लिखने हैं। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। गुड़ से वाक्य बनाना है, तो गुड़, मुझे गुड़ खाना बहुत पसंद है। साथ साथ, हम दोनों दोस्त साथ साथ स्कूल जाते हैं।
सफाई, हमें अपने घर की रोज़ सफाई करनी चाहिए। रसोई, माँ रसोई में खाना बना रही है। अलमारी, मैंने अपने कपड़े अलमारी में रख दिए हैं। तो ऐसे हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों के एक वचन और बहुवचन लिखिए। जैसे एक किताब, अनेक किताब। तो पेंसिल, पेंसिलें। चना, चने। गेंद, गेंदें। लड़की, लड़कियां। घोड़ा, घोड़े। तितली, तितलियां। अब है मीठा गुड़। इसमें गुड़ की विशेषता है मीठा। इसी प्रकार से निम्नलिखित विशेषता वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। टूटी झाड़ू, तो इसमें विशेषता क्या है? टूटी। दो चींटे, विशेषता क्या है? दो। नीला पेन, पेन की विशेषता क्या है? नीला है। सच्चे दोस्त, दोस्त की विशेषता क्या है? सच्चे। ठीक है, तो ये विशेषण कहलाते हैं बच्चों, जो आगे क्लास में आप पढ़ेंगे। अब है 5वां प्रश्न, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कीजिए। यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है, मैं एक दिन चित्र बना रही थी, अचानक लाल, हरा, नीला और पीला रंग आपस में बात करने लगे। क्या आप जानते हैं वे क्या बात कर रहे थे? तो इसमें हमको विराम चिन्ह लगाने हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ क्या लगाना है। मैं एक दिन चित्र बना रही थी, कोमा, अचानक लाल, लाल के बाद कोमा आ जाएगा, हरे के बाद कोमा आ जाएगा, नीला और पीला रंग आपस में बात करने लगे, फुल स्टॉप आ जाएगा यहाँ। क्या आप जानते हैं वे क्या बात कर रहे थे? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। अब है पाठ से आगे। अमित को होली खेलना बहुत पसंद है, परंतु बाजार के रंगों से हर बार उसका चेहरा खराब हो जाता है। उसने मोबाइल पर फूलों से रंग बनाने की विधि देखी। उसने होली से पहले ही दोस्तों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर फूलों से रंग बनाए। रंगों से हमेशा दूर रहने वाले मित्र भी इस बार मज़े से होली खेले। सभी को बड़ा आनंद आया। प्रश्न नंबर 1 है, ऊपर दी गई पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अमित को कौन सा त्योहार पसंद है? तो अमित को होली का त्योहार पसंद है, हमने ऊपर पढ़ा है, यहाँ हमने लिख दिया होली। अमित को होली खेलना बहुत पसंद है, जैसा कि पाठ की पहली पंक्ति में बताया है। प्रश्न नंबर 2 है, दोस्तों ने मिलकर किससे रंग बनाए? तो फूलों से रंग बनाए थे, तो हमने उत्तर लिख दिया दोस्तों ने मिलकर फूलों से। यहाँ लिख देंगे दोस्तों ने मोबाइल पर फूलों से रंग बनाने की विधि को देखकर फूलों से रंग बनाए। ठीक है, फिर तीसरा है, मनपसंद चित्र मांडना या रंगोली बनाइए और रंग भरिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ये बनाया है मांडना, जिसको कहते हैं, आप अलग डिजाइन का भी बना सकते हैं आपको यदि आता है तो। ठीक है, और बच्चों इसी के साथ में आपका ये चैप्टर या पाठ पूरा हो जाता है। मिलेंगे हम अगले पाठ के साथ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिए। धन्यवाद।